तो कहीं घरों पर खाना पहुंचाया जा रहा है, कहीं फूड पैकेट्स, कहीं राशन लोग पहुंचा रहे हैं। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा ले रहे हैं और मुश्किल की इस घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भूख प्यास मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे ही चौहान बागड़ की इस गली में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां ऐसा ही एक इंतज़ाम किया जा रहा है, जहां आप देखें कि एक लंबी कतार है, लोगों की लाइन है। यहाँ पैकेट्स इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं वो कतार में हैं। इसी तरह से ये भीड़ आती है और लोग लेते हैं खाना, चलते चले जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये सीधी तस्वीर इस वक्त ये जाफराबाद की है, जहाँ बच्चे बड़े सब खाने की यहाँ कतार में हैं। और ये सिलसिला इस वक्त में, क्योंकि इफ्तार के पहले का ये वक्त है, रोज़े से पहले का ये टाइम है, तो इन्होंने खाना इस वक्त देने का तय किया हुआ है। तो कहीं इस तरह की भी प्रक्रिया है कि लोग ऐसे ही खड़े होकर के लाइन सुबह में, शाम में, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त ऐसे खड़े होते हैं और इनको लोग खाना देते हैं। यहाँ की जो जिम्मेदार है उनसे बात करना चाहूँगा। आप लोग कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं, खाना देने का? पहले तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है? जी सर, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अतिया रोटी बैंक। पिछले 2 साल से हम लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो मेरा 2 साल से? जी सर। यानी लॉकडाउन तो अभी हुआ है 2 महीना पहले से, और खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 साल से? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने आपको कॉल भी किया था कई बार कि फरहान भाई थोड़ा सा देख लीजिए आके, ताकि हौसला अफजाई हो हमारे वॉलेंटियर की भी। पिछले 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, मुझे ध्यान है अतिया रोटी बैंक से ये जनाब जो समीर बोल रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 साल से इनकी लगातार मुझे भी कॉल आती थी कि हम कभी कस्तूरबा हॉस्पिटल में बांटने जाते हैं, कभी ये लोग LNJP अस्पताल में, कभी GTB में ज़रूरतमंदों को रोटी खाना वगैरह देने जाते हैं। मुझे ध्यान है बिल्कुल इस बात का। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, अब तो ये काम चल ही रहा है, वैसे भी आम दिनों में भी चलता है। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? आपका फंडिंग कहाँ से होती है? सर, फंडिंग हमारे लोग ही हमारे साथ करते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, अलीगढ़ के मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मेरी सिस्टर है, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रियाज भाई हैं और ये शम्मू भाई हैं। और मंथली सब लोग देते हैं? शाहनवाज भाई जी, मंथली नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ मंथली नहीं है। हम अपने पास से ऐसे कर रहे थे, कुछ ऐसी जो जिसका दिल चाहता है वो दे देता है। जो जिसका दिल चाहता है वो दे देता है जी। कितना खर्चा आता है? आप एक दिन में कितने लोगों को खाना किस वक्त प्रोवाइड कराते हैं? वो डिपेंड करता है हम क्या दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम फल भी देते हैं, हम हर तरह की चीज़ देते हैं। जो वेज पुलाव है हमारा 4,500 का खर्चा आता है रोज़ का, और 10,000 तक का हमारा खर्चा है एक दिन का, अगर हम कुछ अच्छी चीज़ देते हैं। इफ्तारी में अगर हम फल देते हैं, हमने 4-5 बार दिए हैं इस बार भी। मतलब फ्रूट्स का, रोटी वगैरह के साथ फ्रूट्स भी देते हैं? फ्रूट देते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूँगा। इस वक्त जैसी सिचुएशन है, लॉकडाउन के बड़े मुश्किल हालात हैं, लोग फंसे हुए हैं, तो आपके पास में कुछ ऐसे मकान वगैरह जो लोग आपके पास यहाँ नहीं आके ले सकते, क्या आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है कि उनके घर पहुँचाते जो शर्म की वजह से नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 राशन की किट दे चुके हैं। हम 1000 राशन की किट पहुँचा चुके हैं। हम खुशहाल पार्क में गए, हम कासिम विहार में गए, आज भी हम गए थे। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सुबह से हम धूप में ही घूम रहे हैं। हम 150 से 200 राशन की किट वहाँ खुशहाल पार्क में बांट चुके हैं और अपने इलाके में भी बांट चुके हैं, अल्लाह के फजल से। ये सिलसिला आपका जारी रहेगा? जी, जब तक जिस्म में जान है हमारे जारी रहेगा। इसमें जारी ना रहने की क्या बात है, हम तो करते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद तक? जी, लॉकडाउन के बाद तक, जब तक हमारे जिस्म में जान है जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इनका हक है। ये मजदूर वो हैं जिन्होंने दिल्ली को सजाया। आज दिल्ली में इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में ये भूखे मर रहे हैं। अभी मेरे पास एक मैंने वीडियो देखी, एक माँ ने अपने 2 साल के बच्चे को, मर गया था वो, उसे रास्ते में छोड़ दिया। क्यों? उसको और अपने 2-3 बच्चों को बचाना है। वो जिस धर्म की थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से उसने उसका क्रिमेट नहीं किया, उसको रास्ते में छोड़ के चली गई। अब बस हम अपने आप से पूछ रहे हैं, इसका जिम्मेदार है कौन? बिल्कुल, इसका जिम्मेदार है तो है कौन, क्योंकि भूख का वो सवाल है जो अमीर को भी लगती है, गरीब को भी लगती है।
मजबूर को भी लगती है, बेबस बेसहारा को भी लगती है। और ये वो फंसे हुए लोग हैं कि जो जिस तरह से ये कह रहे हैं समीर अतिया रोटी बैंक से कि इन लोगों को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप लोग इनका सहारा बने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के आसपास कोशिश कीजिए, कहीं ढूंढे इस तरह के लोग जिन्हें आपकी मदद की दरकार है, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, जो सही वक्त में एक टाइम का खाना न खुद खा पा रहे हैं, न अपने नन्हे बच्चों को खिला पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप मदद के हाथ आगे बढ़ाइए और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही कीजिए कि उनकी मदद की जा सके। जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो बेबस हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, परेशान हाल हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और 2 महीने मुकम्मल होने जा रहे हैं। जनता कर्फ्यू जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को अनाउंस किया था, उससे लेकर के अब 22 मई को मुकम्मल 2 महीने हो जाएंगे और ऐसे में लोगों के काम कारोबार पूरी तरह से बंद हैं, शटडाउन है, सब कुछ ठप है। लेकिन जो पेट का सवाल है, जो पेट की आग है, उसको बुझाना हर पल ज़रूरी ही है और कोई वक्त ऐसा नहीं जा सकता कि आदमी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बर्दाश्त कर लेगा भूख, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सलाम है इन लोगों के जज्बों को, जो लोग लगातार इस वक्त में काम कर रहे हैं, जो लोग दिन रात मेहनत करके जिस तरह से भी लोगों से जो साहिब हैसियत हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोगों की मदद के लिए घरों से निकल के आगे आ रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदा करते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद फिर उस ग्रुप के ज़रिए आगे लोगों को खाना बना हुआ, पका हुआ सप्लाई करते हैं, देते हैं ताकि वो खा सके, उनके बच्चों का पेट भर सके। आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई आपकी मदद करना चाहे, हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और मुझे देश के बाहर से भी फ़ोन आते हैं, लोग नंबर मांगते हैं, आप कोई नंबर प्रोवाइड कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं नंबर प्रोवाइड कराना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ईद अपने गरीब मजदूरों के साथ मिलकर बनाएं। इस ईद पर कोई कपड़े ना बनाएं, आप अपने घर में जो भी बनाएं अपने मजदूरों को याद रखें और हमें चाहें तो कोऑपरेट कर सकते हैं। मेरा नंबर 8860490391। मैं नंबर रिपीट करा देता हूँ, 8860490391 8860490391। ये इनका नंबर है समीर का। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट और जो भी मदद आप पहुंचा सकें, चाहे सूखा राशन दे करके या सामान आटा चावल दाल दे करके आप इनको पहुंचा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि ये आगे बना करके खाना ज़रूरतमंदों को पहुंचा सकें, उन हाजतमंदों की हाजत पूरी कर सकें जो लोग खासतौर से भूख प्यास से इस वक्त राजधानी दिल्ली में परेशान हैं, तड़प रहे हैं। एक अपील मेरी तमाम लोगों से है, पूरे हिंदुस्तान या उससे बाहर से भी है, कि भाई इस ईद को थोड़ा सादगी से बनाएं, अपने घरों में रहें और उन लोगों का ध्यान रखें जो ईद सही से नहीं मना पा रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो जाफराबाद के गली नंबर 19 में मैं जहां इस वक्त पहुंचा हुआ हूं, यहां खाने की पैकिंग चल रही है। अभी तक आपने वो तस्वीरें देखी थी और दूसरे इलाकों से जहां लंबी लंबी लोगों की कतारें, ज़रूरतमंद लोग लाइन में लग कर के खाना लेते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ भीड़ नहीं लगा करके, लोगों को यहाँ न बुला करके बाकायदा उनकी लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली घर घर पर जाकर जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि मुस्तहिक हैं, जिनको खाने की इस वक्त लॉकडाउन के तहत बहुत ज़रूरत है, उनको सब्ज़ी, छोले, चावल, रोटी, जो भी कुछ है, ये लोग यहाँ से पैक कर कर घर घर ले जा कर के देते हैं ताकि उनकी भी भूख मिट सके, उनकी भी प्यास मिट सके। यहाँ से खाने के पैकेट्स के साथ साथ ये लोग पानी वगैरह भी सप्लाई कराते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। और इन सब की कोशिश यही होती है कि किसी तरह से इलाके में, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के ऐसे इलाके हैं घनी आबादी वाले, जहाँ लोगों को खाने की काफ़ी समस्या पेश आ रही है, जहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से खाना नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ ये लोग मिल करके इस काम को, नेक काम को कहूँगा कि अंजाम दे रहे हैं। आप कितने पैकेट्स रोज़ाना बना लेते हैं भाई? 450। 450।
तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखते हैं? एक साथ ही जाता है हमारा, और एक इलाके का दोस्त होता है, उसके साथ जाते हैं। अच्छा, तो वॉलेंटियर्स वगैरह आपके अपने सब तैयार किए हुए हैं? यस। तो लगभग 400-450 के आसपास ये पैकेट्स खाने के बनाए जाते हैं। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बाज़ वक्त ऐसा देखा गया है कि जब लोग लेने के लिए आते हैं खाना, तो थोड़ा मेंटेन करने में दिक्कत आती है, लंबी लंबी जब कतारें लगती हैं। लेकिन इन्होंने इसका एक अच्छा तरीका निकाला है कि लोगों को खाना भी पहुंच जाए, उनका पेट भी भर जाए, और जो पुण्य, जो सवाब मिलता है मिले। अच्छा, ये चीज़ दिखा दूं, इस वक्त आप क्या पैक कर रहे हैं? आलू छोले की सब्जी और चावल है। चावल उधर पैक हो रहे हैं, आलू छोले की सब्जी इधर पैक हो रही है। अच्छा, छोले आलू की सब्जी और चावल है। ओके, तो आप लोग जैसे ये बता रहे हैं 400-450 के आसपास पैकेट्स बनाते हैं, किस वक्त आप खाना देते हैं? ये हम ये 4:30 बजे तैयार कर लेते हैं, फिर इसे 5 बजे से पहले हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों पर जा करके। और जो नियरेस्ट वाले हैं, जो थोड़ा बहुत आने आ सकते हैं, उन्हें यहाँ पर बुला लेते हैं, वो आकर के ले जाते हैं। ज़्यादा बुलाते नहीं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। इसलिए कुछ लोग आते रहते हैं टाइम कुछ लोग आते रहते हैं, तो उनको आप यहाँ दे देते हैं, और अदरवाइज बाकी लोगों को उनके घरों पे पहुँचाते हैं। उसके लिए आपने कुछ लिस्ट बना रखी है, जरूरतमंद लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है। एक्चुअली हमने पहले राशन बांटा था, तो उस टाइम हमने लिस्ट बनाई थी सबकी। तो हमने 1 हफ्ते का राशन बांटा था। 1 हफ्ते का हमने राशन बांटा था शुरू में जी। तो उसके बाद में हमने फिर उनकी लिस्ट बना रखी थी पहले। हाँ। तो उनकी लिस्ट के ही हिसाब से हमने उसी अकॉर्डिंग उनके घरों पे खाना बांटना शुरू कर दिया जी। जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती रही कि हमारा राशन खत्म हो रहा है, फिर हमने उनकी देखा कि उनके घर में गैस भी नहीं है, परेशानी हो रही है उन्हें पकाने यानी में सूखा राशन ले जाने के बाद जो परेशानी आती है गैस वगैरह की, LPG खत्म हो जाए तो वो नहीं खरीद सकते जी। फिर आपने ये डिसाइड किया सब लोगों ने मिलकर, इसकी फंडिंग कौन करता है? फंडिंग सभी मिलकर के करते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग हैं और आगे आसपास के लोग हैं, बाकी जो नॉन पर्सन हैं उनसे हम फ़ोन पे पेटीएम ले लेते हैं, और जो देना चाहे चावल आटा जो भी देना चाहता है वो अपना राशन दे देता है, जो देना चाहे वो भी दे सकता है। आप लोग कब से कर रहे हैं ये काम? लॉकडाउन के जब लॉकडाउन हुआ था उसी दिन से हम ये काम कर रहे हैं। पहले हमने राशन बांटा था, फिर जैसे ही लॉकडाउन 2.0 हुआ उसमें लोगों की जैसे ही ज़रूरत आई कि गैस चूल्हा हमारे घरों पर नहीं है, तो हमने उसी हिसाब से लोगों के घर पर खाना पहुंचाने का निर्णय लिया कि हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना चाहते हैं जो वाकई में इसके सही मुस्तहिक हैं, और जो लेबर तबका है हमने उन तक खाना पहुंचाया। जो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, हमने उन फैमिलीज तक खाना पहुंचाया। हमने रिक्शे वाले हैं, हमने उन तक खाना पहुंचाया। हम हर उस शख्स तक, मतलब आप यहाँ लोगों को न बुला करके आप उनके घर घर पहुँचा रहे हैं? जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा मोदी जी ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, हम उसका पालन कर रहे हैं यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और मास्क पहनने पे जोर दिया जाए, और यहाँ पे जो ग्लव्स वगैरह हैं वो पहनने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो हम इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे लोगों की सहायता कर रहे हैं, और ये हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के आखिरी दिन तक ये काम करेंगे, और ईद तक हम ये कार्य करते रहेंगे। तो उसके बाद बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके आगे भी अगर लॉकडाउन चलेगा तो हम आगे तक भी नहीं तो लॉकडाउन तो चलेगा, 31 तक तो हो ही रहा है जी, 31 तक भी चलेगा ये कार्य। 22 मार्च से हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने सोचा कि लोगों की थोड़ी बहुत मदद की जाए कच्चे राशन के जरिए। हाँ। लेकिन कच्चा राशन हम कब तक लोगों तक पहुंचा पाएंगे और कितना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं है। आपस में हम लोग युवा हैं, खिदमत अवाम युवा समिति के लोग हैं, तो हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करके इस काम की हमने शुरुआत की है। लेकिन हम लंबे समय तक इसको चला पाते, इतना हमारे पास ना तो फंडिंग है, ना पैसा है, ना हमारे पास ऐसे फाइनेंशियल लोग हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी मदद के लिए लोग आपको पैसा या राशन सामान आप तक पहुंचाएं? हम पैसा नहीं, लेकिन राशन चाहते हैं कि हम खाना बना के इसीलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम कच्चा राशन ना देकर खाना बना के दे रहे हैं, ताकि हम भूखों को खाना पहुंचा सकें। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है कि आप ये कहते हैं कि हमें पैसा ना दे करके। वजह ये रही है कच्चा राशन, ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है कि आप पैसा ना मंगा करके लोगों से कह रहे हैं कि वो यहाँ सामान अनाज राशन वगैरह ला के दे दे ताकि आप खाना। कोई फोन नंबर देना चाहेंगे आप जनता को जिनसे कांटेक्ट किया जा सके? लोग हमारा एक नंबर है, नंबर बताइए।
फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम भी कहता है और इंसानियत भी कहती है कि हर एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करनी चाहिए, कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, क्योंकि हमारे ऊपर, हर इंसान के ऊपर दूसरे इंसान का फ़र्ज़ है कि हम दूसरे लोगों की मदद करें। किसी को हम अपने इलाके में या अपने बिल्कुल भूखों का सहारा बनना, और वो भी ऐसी मुश्किल की घड़ी में। मैं चाहूँगा कि आप जनता को, जो लोग मदद करना चाहें आपकी, राशन भेज करके, कच्चा सामान भेज करके, उनको आप नंबर बताएं। क्या नंबर है? नंबर है हमारा 8860940642। नोट कर लेगी जनता ऐसे? 88609406। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक नंबर है आपके स्क्रीन पर, 8860940642। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 88 60 94 0 642, 8860940642। किसका नंबर है ये नंबर हमारी समिति में है, समिति का एक नंबर है जो, तो लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं यहाँ गली नंबर 19 में आके जाफराबाद में, जहाँ पे हम लोग ये राशन का काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन रखा हुआ है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो, इसलिए हम लोगों का जो रोज़ाना का लेने वाले हैं उनका हमने एड्रेस लिया हुआ है, उनके घर पर ही पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग हमारे पास यहाँ पर आकर लेना चाहते हैं, खुद आकर यहाँ से अपना पार्सल ले जाना चाहते हैं खाने का, तो उन लोगों को हम यहाँ पर बुला लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी हैं और यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, यानी बहुत कम लोगों को यहाँ बुलाते हैं और बाकी लोगों के लिए घरों में पहुँचाते हैं। ये वो, इनमें वो मजदूर लोग भी हैं जो बेचारे यहाँ से बाहर जाने की दिल्ली से कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं उन्हें जा पा रहे ट्रेन के टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो बेजार लोग हैं, परेशान लोग हैं दिल्ली के, अगर इनकी मदद यहाँ के लोगों ने खड़े होकर नहीं की तो कोई सरकार इनकी मदद करे। ऐसे लोगों का ख्याल रखें जिनके पास कुछ नहीं है, आप अपना भी ख्याल रखें अगर आपके पास सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खबर पर चौहान बागड़ से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याही आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याही फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।